Hi, I am Harsh and in today's video we are going to discuss about resume red flags. So इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 10 पॉइंट है जो आपको अवॉइड करने हैं जिसकी वजह से आपका रेज्यूमे जो है वो रिजेक्ट हो रहा है बार बार और आप किसी कंपनी में इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई रेज्यूमे इज़ इम्पॉर्टेंट. सो रेज्यूमे इज़ योर इंट्रोडक्शन टू द कंपनी. जो भी आपकी स्किल्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, सारी चीज़ें कंपनी को कैसे पता चल रही है आपका रेज्यूमे देख के. सो रेज्यूमे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका सही होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेड फ्लैग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस वीडियो. So the first one is you should avoid summary and objective section in your resume. So if you are a fresher or a college student who is applying for an internship opportunity or a fresher job, so your resume should focus on more on skills, achievements and your education qualification. आपको बाकी सारा जो डेटा है वो ऑथेंटिक रखना है और आपको समरी सेक्शन जो है वो मेंशन नहीं करना. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर आप ATS चेकर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव और समरी सेक्शन अगर आप अपने रेज्यूमे में डाल रहे हैं तो उसकी वजह से आपका ATS स्कोर जो है वो लो आता है, जिसकी वजह से आपका रेज्यूमे हो सकता है कि किसी कंपनी में ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो रहा है और वो HR के हाथ तक पहुँच ही नहीं रहा. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. यू शुड हाईलाइट योर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स रेदर देन गिविंग अ समरी एंड ऑब्जेक्टिव सेक्शन इन योर रेज्यूमे. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. So the second point is no photograph unless specified. So adding a photograph is unnecessary and can appear unprofessional unless specifically requested by the company. So कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें आपने अपना रेज्यूमे भेजा या फिर भेजने वाले हो तो वहाँ पे अगर उनने रूल्स में लिख रखा है उनके कि आपको अपने रेज्यूमे में फ़ोटोग्राफ डालनी है तभी आप डालें, नहीं तो आपको नहीं डालनी है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या बोलती है कि आपको अपने रेज्यूमे में फ़ोटोग्राफ डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आप सेपरेटली फ़ोटोग्राफ अपलोड कर सकते हो. जब आप आपका फॉर्म भर रहे हो किसी इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है. सो आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके रेज्यूमे में फ़ोटोग्राफ आपकी नहीं हो. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस. सो योर ईमेल एड्रेस रिफ्लेक्ट्स योर प्रोफेशनलिज्म एंड यूजिंग एन अनप्रोफेशनल ईमेल लाइक superman123@gmail.com और आपने कुछ ऐसा दे रखा है जिसकी वजह से आपके जो ईमेल है वो एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर आपका दिखा रही है. तो आपको ऐसा नाम नहीं रखना जो कि मूवीज से इंस्पायर्ड है या गेम से इंस्पायर्ड है या फिर कोई स्लैंग है. आपको एक सिंपल फॉर्मेट में जिसमें आपका नाम मेंशन हो, फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम @gmail.com. सो आपको एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस चूज़ करना है और अपने रेज्यूमे में भी वही प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस जो है वो मेंशन करना है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस बिटवीन हॉबीज एंड अचीवमेंट्स. सो आपका जो हॉबीज और इंटरेस्ट सेक्शन है इट इज़ एक्सेप्टेबल इन द रेज्यूमे, यू कैन मेंशन इट, बट दिस सेक्शन शुड बी शॉर्ट. यू शुड मोर फोकस ऑन योर अचीवमेंट सेक्शन जिसमें आप अपने सर्टिफिकेशंस के बारे में बता सकते हैं. अगर आपने कोई हैकेथॉन जीत रखा है तो आप वो भी बता सकते हैं. आपका कोई अचीवमेंट है किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे वो भी आप बता सकते हैं. कोई स्किल्स है डेट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. सो हमेशा आपके स्किल सेक्शन और अचीवमेंट सेक्शन जो होते हैं वो हाईलाइटेड होने चाहिए जिनमें आपने मेजर अपने जो स्किल्स और अचीवमेंट्स है वो मेंशन कर रखिए. आप हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट भी जो है वो कंपनी स्पेसिफिक रखें, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है उससे स्पेसिफिक रखें. फॉर एग्जांपल योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट आप उसमें मेंशन कर सकते हैं दैट यू लाइक क्रिएटिंग पर्सनल प्रोजेक्ट्स और आप वहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं अगर आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बना रखा है या फिर आपने कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है तो ये सारी चीज़ें आप हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में भी मेंशन कर सकते हैं. जैसे आपको ऑडियो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज है या फिर कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड नॉलेज है सोशल मीडिया पेजेस पे या फिर आपने पहले कभी ब्लॉग लिख रखे हैं टेक्निकल रिलेटेड, तो आप ये सारी चीज़ें हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में मेंशन कर सकते हैं. अगर आप कंप्लीटली जो है वो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट जो हैं वो आप टेक प्रोफाइल से रिलेटेड मेंशन नहीं कर रहे, आप ऐसा मेंशन कर रहे हैं कि यू लाइक प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स और आउटडोर गेम्स, तो ये शायद आपके रेज्यूमे रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और आपको हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट सेक्शन को शॉर्ट रखना है और आपका अचीवमेंट सेक्शन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए. अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस नहीं है तो आपके जब कंपनी में प्लेसमेंट चालू हो उससे पहले आप कुछ सर्टिफिकेशंस जो हैं वो ले लें. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1 पेज PDF रेज्यूमे. सो आपका जो रेज्यूमे होना चाहिए वो 1 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए. आपको 1 पेज में आपके जितने भी सेक्शंस हैं और उनको एक तरह से लिमिटेड टू 1 पेज ही लिखना है.
and long resumes tend to lose the recruiter's attention, especially when dealing with fresher roles. So always send your resume in PDF format to maintain proper formatting. तो जब भी आप अपना रेज्यूमे किसी भी रिक्रूटर को भेज रहे हैं तो वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि उसका फॉर्मेट चेंज नहीं हो, और दूसरा वो 1 पेज का होना चाहिए, बिकॉज फ्रेशर्स का जो रेज्यूमे होता है वो बहुत कॉन्साइज होता है, उसमें आपको अपना एक्सपीरियंस मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप एक्सपीरियंस है नहीं, ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता नहीं है, आपको बस अपनी स्किल्स, आपके अचीवमेंट्स, आपके हॉबीज एंड इंटरेस्ट और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 पेज में कवर हो जाती है। तो यू हैव टू मेक श्योर यू फॉलो दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। So ensure the resume is free from spelling and grammatical errors, and typos can be seen as a lack of attention to detail, which is a red flag for employers. तो जब भी आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका रेज्यूमे जब पूरा प्रिपेयर हो जाए उसके बाद आप क्रॉस चेक करें कि आपने कहीं पे भी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं करी। आप इंडेंटेशन मिस्टेक भी देख सकते हैं कि कहीं पे स्पेस ज़्यादा कहीं पे कम तो नहीं हुआ, और आपको आपकी फ़ॉन्ट साइज़ भी जो है वो देखनी है कि आपने पूरे रेज्यूमे में सेम फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करी है या नहीं करी है। आप थोड़ी सी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो जो आप हेडिंग्स दे रहे हो, जो भी सेक्शंस की हेडिंग है उनके लिए, बट आपके रिज्यूमे की जो हेडिंग है और जो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो, फ़ॉन्ट का कलर और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। The next point is avoid first person pronouns. So phrases like I did, my responsibilities were, or I accomplished should be avoided. Resume should focus on actions and outcomes, not on personal pronouns. So for example, instead of I developed a project, simply write developed a project. So इस point का आपको ध्यान रखना है। The next point is working and authentic links. सो आपके रेज्यूमे में आप बहुत सारे जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो, गिटहब अकाउंट, लिंक्डइन और एनी अदर प्रोफेशनल प्रोफाइल्स। सो मेक श्योर दे आर वर्किंग एंड लीड टू ऑथेंटिक अप टू डेट कंटेंट। ब्रोकन और irrelevant लिंक्स कैन डैमेज योर क्रेडिबिलिटी। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टेलर योर रेज्यूमे फॉर डिफरेंट जॉब टाइटल्स। सो फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपकी ऑन कैंपस जॉब नहीं लगती है और आप ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स दिखेंगी, नॉट ओनली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। आपको वहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल्स स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर रोल दिख सकती है, फॉर एग्जांपल पाइथन डेवलपर, जावा डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, .NET डेवलपर, React.js डेवलपर। तो अगर आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट डेवलपर के लिए एक अलग प्रोफाइल चल रही है, SQL डेवलपर एंड React.js डेवलपर, तो आप अपने जो रेज्यूमे हैं वो सेपरेटली बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि उन रेज्यूमेस में, फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट के रेज्यूमे में आपको जो प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करने हैं वो जावा स्क्रिप्ट के होने चाहिए, SQL प्रोफाइल के लिए आपके जो प्रोजेक्ट हाईलाइट होने चाहिए वो SQL के होने चाहिए। तो आप ऐसे डिफरेंट रेज्यूमेस भी तैयार कर सकते हैं। एंड यू शुड एडजस्ट योर स्किल्स, प्रोजेक्ट्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल्स। और बेसिकली आप एक सिंपल रेज्यूमे भी तैयार कर सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर रोल के लिए देख रहे हैं जो खाली एक ही पर्टिकुलर डोमेन का है, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो वहाँ पे आप एक ही सिंपल रेज्यूमे तैयार कर सकते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेक ATS स्कोर ऑलवेज बिफोर सेंडिंग योर रेज्यूमे टू द रिक्रूटर, and using tools like Resume Verdant to check your resume's ATS score is very important. Ensure your score is above 70% for better chances of passing through automated systems. And quantify your achievements wherever possible. So how to quantify your points on your resume? तो अगर आपका 70% से नीचे स्कोर है तो आपको अपने जो रेज्यूमे में आपने पॉइंट्स मेंशन किए उनको क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे परसेंटेज इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू यूज्ड इमेज रिडक्शन टेक्निक्स एंड टू लोड योर वेबसाइट फास्टर। तो आप इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट 10% जो है वो फास्ट हो गई है या फिर फास्टर रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स हो रहे हैं बाय दिस मच %। सो फॉर एग्जांपल आपने अचीवमेंट्स में मेंशन कर रखा है कि आपने DSA की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो आप उसको कैसे मेंशन कर सकते हैं? यू हैव सोल्व्ड ओवर 200+ DSA प्रॉब्लम्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक LeetCode, GFG और HackerRank, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल का लिंक दे देना है जिससे वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपने कितनी DSA प्रॉब्लम सॉल्व करी भी है या नहीं करी है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पहले एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने ATS फ्रेंडली रेज्यूमे क्रिएट किया था, जिसका मैं आपको अभी रेज्यूमे वर्डेड पे स्कोर बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने रेज्यूमे प्रिपेयर किया था इन वन ऑफ आवर वीडियो, एंड इट्स ओवरऑल स्कोर इज 89। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कोर।
और आप यहाँ पे जो डिटेल्स मेंशन करी है वो देख सकते हैं। मैंने इस रेज्यूमे टेम्पलेट का फॉर्मेट भी वहाँ पे अपलोड किया है और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका एक परफेक्ट रेज्यूमे तैयार हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। सो हियर आर सम बोनस टिप्स। सो डोंट यूज़ एनी टेम्पलेट और प्री बिल्ड टेम्पलेट फ्रॉम इंटरनेट। सो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज टेम्पलेट्स जो आप इंटरनेट से उठा के एक रेज्यूमे प्रिपेयर करते हो तो उनका AT स्कोर बहुत लो होता है। तो आपको खुद से एक रेज्यूमे बनाना है। आप अपने MS वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे और आपका एक अच्छा हाई स्कोरिंग रेज्यूमे तैयार हो जाएगा। आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड यू शुड नॉट मेंशन योर फुल एड्रेस ऑन योर रेज्यूमे। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली इंडिया मेंशन करें। आपको फुल अपना जो पर्टिकुलर लोकेलिटी है और स्ट्रीट है उसका नाम देने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने रेज्यूमे में। नाउ कीप योर रेज्यूमे हार्ड कॉपी विथ यू एंड ऑल्सो अपलोड द रेज्यूमे विथ शेयरेबल लिंक ऑन योर गूगल ड्राइव। सो आपको क्या करना है कि अपनी गूगल ड्राइव पे अपना रेज्यूमे जो है वो ओपन एक्सेस के साथ अपलोड करके रखना है, ताकि आप जब भी उसका लिंक किसी फॉर्म के लिए दे रहे हैं तो वो आपका रेज्यूमे एक्सेस कर पाए, जो कंपनी के रिक्रूटर्स हैं वो लोग। और आपको हार्ड कॉपी भी अपने साथ रखनी है। फॉर एग्जांपल, आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर कॉलेज इंटरव्यूज़ में हैं तो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो कभी भी अगर आपसे रिक्रूटर अगर हार्ड कॉपी मांगता है तो आप उनको हार्ड कॉपी दे पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और आई होप आपको आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आपको रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि आप ये सारी मिस्टेक नहीं करें और आपका जो AT स्कोर है वो अच्छा होए और आपके चांसेस बढ़ जाए कंपनी में सिलेक्ट होने के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।